नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपके परिणाम का कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा। फ़ाइनल जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, कितना स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं इस भर्ती में फ़ाइनल सिलेक्शन को लेकर। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना जो कि आपकी भर्ती संबंधित जो कि सामने आई है वो कोर्ट मैटर को लेकर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाती रही है, आगे पहले भी और आगे भी इसी तरीके से दी जाएगी जब तक कि फ़ाइनल आपकी भर्ती जो है कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इसी क्रम में जैसा कि आज की डेट में आपकी भर्ती में आंसर वाला जो मैटर है वो लगा हुआ था, मामला खारिज हो गया। आपको पहले बताया गया था कि जो भी मैटर है उसमें आंसर की वाला जो प्रकरण है उससे ही आपकी भर्ती पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में और जो मैटर है उससे आपकी भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भले ही आप 50 याचिकाएँ डालें अलग अलग मैटर को लेकर, सरकार के पास, आयोग के पास उसका जवाब भी होता है। ठीक है, तो वो तो अलग बात है कि सभी लोग अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि हाँ हमारी जीत होगी, अलग अलग मैटर को लेकर कोर्ट में जाते रहते हैं, जिसमें कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर है जिस पर की सुनवाई की डेट लगी हुई है आगे 27 तारीख को, तो वो मामला भी आप मान के चलिए खारिज ही होना है। और देखिए आपकी भर्ती में ऐसा नहीं है कि कोर्ट के मैटर की वजह से रिज़ल्ट में कोई काम आपका रुका हुआ है। ठीक है, वो सारा काम आपका पैरेलल में चल रहा है कोर्ट में मैटर के साथ साथ। और आयोग ने स्पष्ट भी किया है, चूँकि कोई ऑफिशियल नोटिस आयोग नहीं जारी करता है रिज़ल्ट से पहले कि हाँ आपका रिज़ल्ट इस डेट को आ जाएगा, लेकिन हाँ आयोग ने ये बात स्पष्ट कही है कि दो जो भर्ती है वो आयोग के लिए इस समय प्राथमिकता पर है, जिसमें कि एक आपकी भर्ती है। ठीक है, तो उसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना रहें कि इसमें देरी होगी। अप्रैल के महीने में आप लोगों का परिणाम आ जाना चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। अगर नहीं आता है तो फिर समस्या या फिर देरी आप कह सकते हैं। अभी अप्रैल तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर कोई भी देरी आपके रिज़ल्ट में नहीं है। तो आज की सुनवाई में का जो मैटर था वो खारिज हो गया और उसका आपकी भर्ती पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा है। एक 26 सीट वाला जो मामला है वो तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो बहनें हैं जिनका कुछ नंबर से नहीं हो पाया है, तो उनको ये डाउट है या फिर उनको ये लग रहा है कि हमारा अगर कुछ नंबर बढ़ जाता या फिर अगर 126 सीट मिल जाती, यहाँ पर सेकंड लिस्ट आ जाती, तो हमारा जो है इस भर्ती में हो जाता या फिर हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बात बता दें यहाँ पर कि 126 सीट का जो मैटर है, अगर उसमें जीत होती है तो फिर उस सीट को लेकर उस पर आगे हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही जैसे है ना कि कम लग रही है। इसलिए कम लग रही है कि अभी उस चीज़ को लेकर आप देखेंगे सीट को घटा दिया गया। जब आपकी 126 सीट माइनस हुई या 126 सीट पर स्टे लगा तो सीट जो टोटल वैकेंसी आई हुई थी उसमें से सीट को घटा दिया गया। तो उस सीट का थोड़ा सा यहाँ पर जुड़ना मुश्किल लग रहा है। साथ ही साथ 128 जो सीट का मैटर है, जिसमें कि आप देखेंगे वैकेंसी आई थी तो वो 128 सीट थी जो भूतपूर्व सैनिक के लिए, तो उसमें कोई भी फ़ीमेल कैंडिडेट्स इस भर्ती में नहीं मिल पाए। उस वजह से वो सीट भी आपकी जो बची हुई है वो आयोग और विभाग के निर्णय पर जो है बिल्कुल तरह से निर्भर करता है। जब वो लोग निर्णय लेंगे, अगर उन लोगों को लगेगा कि इस सीट को जोड़ देना चाहिए बाकी जो कैटेगरियां हैं सब में, तो फिर वो सीट जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास से वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उसके लिए प्रयास करना होगा जो बहनें हैं कि वो चाहे आयोग जाके आप प्रयास कर सकती हैं, विभाग जाकर प्रयास कर सकती हैं कि 126 जो सीटें हैं प्लस 128 जो सीटें हैं उनको जोड़ने को लेकर। तो वो आपके प्रयास पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि वो सीट आपको मिल जाए। बाकी आंसर की और नॉर्मलाइजेशन वाले मैटर को लेकर आपकी भर्ती में किसी प्रकार का डिले नहीं होगा, ना ही आपकी भर्ती में उसका कोई भी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है।
बाकी योग्यता संबंधित जो भी चीज़ें हैं, आयोग और विभाग ने अपने स्तर से वो चीज़ें जो है उसका निस्तार कर लिया है या फिर वो क्लियर हो गया। अब आप ये सोचिए, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि कौन शामिल होगा भर्ती में, कौन शामिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो चीज़ें जो है वो लोग पब्लिकली नहीं कर रहे हैं। बाकी जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, जब आरटीआई डाली गई तो विश्वविद्यालय के द्वारा ये बताया गया है या फिर उनके द्वारा जो भी यहाँ पर आरटीआई का जवाब आया, अगर उस आरटीआई के जवाब को देखते हैं तो 2 साल यानी कि 2 ईयर वाले जो स्नातक हैं उन पर भी संकट है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बीएससी वाले अभ्यर्थी हैं उन पर भी संकट है, अगर आरटीआई का जो रिप्लाई है उसको देखा जाए। बाकी आयोग और विभाग का क्या निर्णय होगा, ये आयोग और विभाग पर ही छोड़ देते हैं, और आगे जब भी कोशिश करनी होगी आप लोगों से जो है उम्मीद की जाएगी। अभी जो है बिल्कुल कुछ भी ज़रूरत नहीं है करने की। अभी जो है आपकी भर्ती में किसी भी तरह का डिले नहीं हुआ है। बाकी अगर आप अपने स्तर से कोशिश कर सकते हैं तो आप करते रहिए। आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।